नमस्कार दोस्तों इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहली बार भारत का परचम लहराकर 140 करोड़ से भी अधिक भारतीयों का स्वाभिमान 7वें स्थान पर पहुंचाने वाले गगन यात्री शुभांशु शुक्ला ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा के बाद कुशल पूर्वक पृथ्वी पर वापस लौट आए हैं। दोस्तों, जब वह कैप्सूल से निकल रहे थे तो यह पल भारत के नागरिकों के लिए भावुक करने वाला पल था। दोस्तों, शुभांशु शुक्ला एक्जिमो-4 मिशन के अपने 3 सहयोगी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ कल दोपहर 3:01 में प्रशांत महासागर के कैलिफोर्निया तट पर उतरे। इस तरह से दोस्तों, शुभांशु शुक्ला आधिकारिक तौर पर 41 वर्षों के बाद अंतरिक्ष का यात्रा करने वाले दूसरे भारतीय अंतरिक्ष यात्री और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि शुभांशु शुक्ला का यह जो मिशन था वह 14 दिन का था, लेकिन यह मिशन 18 दिन तक चला। इस मिशन में यह जो 4 लोग गए थे, वहां पे जाकर इन्होंने 60 से भी ज्यादा प्रयोग किए, जिसमें से 7 प्रयोग ऐसा था जो इसरो के था। ऐसे में आइए दोस्तों, आज के वीडियो में जानते हैं कि शुभांशु शुक्ला ने इन 18 दिनों में क्या क्या किए और कौन कौन से प्रयोग किए। तो दोस्तों, आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि शुभांशु शुक्ला का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का सफर का शुरुआत कब हुआ था। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं कि शुभांशु शुक्ला 25 जून 2025 को फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च हुए और 26 जून को भारतीय समय अनुसार दोपहर 4:01 में ISS से जुड़े थे, यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जुड़ गए। इस तरह से दोस्तों, शुभांशु शुक्ला भारत का पहला इंसान बन गए हैं जिन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचे हैं। दोस्तों, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 18 दिन की यात्रा में शुभांशु शुक्ला कई गतिविधियों में हिस्सा लिए, जिनमें से कई सारे वैज्ञानिक प्रयोग था, जनसंपर्क था और भारत के गगनयान मिशन के लिए बहुत सारी तैयारी शामिल थी। वैसे तो शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बहुत तरह के प्रयोग किए, लेकिन उनका जो मुख्य प्रयोग है वह है बायोजेनेसिस एक्सपेरिमेंट, ट्रेडिग्रेड एक्सपेरिमेंट, बीज अंकुरण का प्रयोग, साइनोबैक्टीरिया स्टडी, माइक्रो एल्गी एक्सपेरिमेंट, क्रॉप सीड स्टडी, वाइजर डिस्प्ले का अध्ययन इत्यादि। दोस्तों, मायोजेनेसिस की बात करें तो इस प्रयोग में शुभांशु शुक्ला ने मांसपेशियों का नुकसान का अध्ययन किया जो अंतरिक्ष के माइक्रोग्रेविटी में होता है। उन्होंने वहां देखा कि बिना गुरुत्वाकर्षण में हमारे मांसपेशियां कैसे कमजोर होती है। साथ ही साथ दोस्तों, उन्होंने वहां पे इसे रोकने का तरीके भी खोजे। दोस्तों, उनका यह प्रयोग पृथ्वी पर ऑस्टियोपोरोसिस जैसे रोगों के इलाज में मदद कर सकता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि हड्डियां का घिसना और कमजोर होना ऑस्टियोपोरोसिस कहलाता है। दोस्तों, शुभांशु शुक्ला का दूसरे प्रमुख एक्सपेरिमेंट की बात करें तो वह है ट्रेडिग्रेड एक्सपेरिमेंट। दोस्तों ट्रेडिग्रेड एक बहुत ही सूक्ष्म जीव होता है जिसे पानी का भालू कहा जाता है। दोस्तों, यह ऐसा सूक्ष्म जीव होते हैं जो चरम परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि यह जीव किसी भी तापमान दबाव पर जीवित रह लेता है और यह जल्दी मरता नहीं है। दोस्तों, शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष स्टेशन में इसी तरह के छोटे छोटे जीवों का अध्ययन किया और उन्होंने देखा कि अंतरिक्ष में कैसे ठीक होते हैं। दोस्तों, यह अध्ययन भविष्य के लंबे मिशनों के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, यह भी कहा जाता है कि ट्रेडिग्रेड के अध्ययन से मानव स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है, जैसे कि कैंसर उपचार और विकिरण से होने वाले नुकसान को कैसे कम कर सकते हैं। इसके तरीके को इस अध्ययन से जाना जा सकता है। दोस्तों, इसके बाद शुभांशु शुक्ला का अगली प्रमुख प्रयोग का बात करें तो वह है बीज का अंकुरण। दोस्तों, जैसे कि आप लोग सभी जानते ही हैं कि शुभांशु शुक्ला ने अपने साथ मेथी और मूंग के बीज ले गए। इन बीजों का वहां पे अंकुरित करके उन्होंने अध्ययन किया। उन्होंने इन बीजों का जेनेटिक्स, माइक्रोबियल बदलाव और पोषण मूल्य का अध्ययन किया। दोस्तों, उनके अगले प्रमुख प्रयोग का बात करें तो वह है साइनोबैक्टीरिया की स्टडी। दोस्तों, इस प्रयोग में शुभांशु ने साइनोबैक्टीरिया की वृद्धि और गतिविधि का अध्ययन किया। ऐसा कहा जा रहा है कि यह भविष्य में चंद्रमा या मंगल पर जीवन समर्थन प्रणाली के लिए ऑक्सीजन और ईंधन बना सकते हैं। दोस्तों, शुभांशु मिश्रा का अगला महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट है वह है माइक्रो एल्गी का एक्सपेरिमेंट। दोस्तों, शुभांशु ने माइक्रो एल्गी का परीक्षण किया जो अंतरिक्ष में भोजन, ऑक्सीजन और बायोफ्यूल का स्रोत हो सकता है। यह लंबे अंतरिक्ष मिशनों के लिए उपयोगी साबित हो सकता है।
दोस्तों शुभांशु शुक्ला का अगला प्रयोग का बात करें तो वह है क्रॉप सीड का स्टडी। दोस्तों इनमें शुभांशु शुक्ला ने 6 तरह के फसलों के बीजों पर शोध किया कि अंतरिक्ष में इनकी वृद्धि कैसी होती है। बाद में दोस्तों इन बीजों को पृथ्वी पर भी कई पीढ़ियों तक उगाया जाएगा ताकि उनमें जेनेटिक बदलाव को समझा जा सके। दोस्तों उनका अगला प्रयोग है वाइजर डिस्प्ले का अध्ययन। दोस्तों इस प्रयोग में शुभांशु शुक्ला ने कंप्यूटर स्क्रीन के उपयोग का अध्ययन किया कि माइक्रोग्रेविटी में हमारी आंखों और दिमाग पर क्या असर पड़ता है। यह अंतरिक्ष में डिजिटल सिस्टम के बेहतर इस्तेमाल के लिए है। तो दोस्तों यह सब था शुभांशु शुक्ला का अंतरिक्ष में प्रमुख प्रयोग। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने कई तरह का प्रयोग किए, जैसे कि उन्होंने वहां हड्डियों के बारे में प्रयोग किए, रेडिएशन एक्सपोजर और मानसिक स्वास्थ्य का भी प्रयोग किए। दोस्तों उनका यह सभी प्रयोग पृथ्वी पर बीमारियों के इलाज और अंतरिक्ष यात्रा की सुरक्षा के लिए उपयोगी साबित होंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।